और अब बात बांग्लादेश की, जहां चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तस्वीरें मैमनसिंह जिले से सामने आई हैं, जहां बोरू बाजार इलाके में कट्टरपंथियों की भीड़ ने भूषण बाबू नाम के एक हिंदू व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। भूषण बाबू अपने दफ्तर में बैठे थे, तभी भीड़ अंदर घुसती है और लात घूंसों से मारना पीटना शुरू कर देती है। एक शख्स टेबल पर चढ़ गया और बेरहमी से पीटने लगा। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, एक हिंदू शख्स अपने दफ्तर में बैठा होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कट्टरपंथियों की फौज पहुंचती है, उनको टारगेट करती है, उनके साथ मारपीट करती है। देखिए, ये हमले के वक्त से पहले की और हमले के वक्त की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से हमला किया गया है और पूरी बिल्डिंग को, उनके दफ्तर को टारगेट किया गया। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, उस शख्स पर बैठे, कुर्सी पर बैठते ही किस तरीके से हमला किया जा रहा है, लात घूंसे से पिटाई की जा रही है और भीड़ उग्र होकर पीटती हुई नजर आ रही है। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को मिटाने की साजिश हो रही है? क्या बांग्लादेश में हिंदू पहचान को खत्म किया जा रहा है? क्या बांग्लादेश में संकट में है हिंदू धर्म स्थल और मंदिर? क्या बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन करने की हो रही है साजिश? बांग्लादेश में अराजकता चरम पर है। ना वहां सरकार है, ना सेना, ना कानून है और ना ही पुलिस है, तो सिर्फ जमात और बीएनपी के कट्टरपंथी नेता और कार्यकर्ता। बांग्लादेश के यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के आगे सरेंडर कर चुकी है। हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी करने की अघोषित छूट दे रखी है। हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के पवित्र धर्म स्थलों को बैन किया जा रहा है। बांग्लादेश में एक सोची समझी साजिश के तहत इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा है। इससे जुड़े लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार भी ये जानती है कि इस्कॉन क्या है, इस्कॉन किस तरह से लोगों की मदद करती है। इस्कॉन के लोग हर बुरे वक्त में लोगों के साथ नजर आते हैं। बांग्लादेश में कोरोना आया तो इस्कॉन के लोग ही थे जिन्होंने आगे बढ़कर मदद की। बाढ़ में जब बांग्लादेश डूब रहा था, लोगों के पास न खाने को कुछ था, ना ही रहने को कुछ था। इस्कॉन ने आगे बढ़कर लोगों का हाथ थामा, बाढ़ प्रभावितों को खाना दिया, पानी दिया, मंदिरों में शरण देकर रहने को छत दी। लेकिन अब उसी इस्कॉन को बांग्लादेशी सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में बैन करने की तैयारी कर रही है। इस्कॉन ना ही कोई संतरासी संगठन है। इस्कॉन एक शांतिपूर्ण जो श्री कृष्ण की जो मतादर्श है, उसी देश सारी दुनिया में फैला रहा है। सारी दुनिया में उनकी ये संस्था है और ये पूरा बिल्कुल वेजिटेरियन है। चटगांव इस्कॉन के अध्यक्ष चिन्मय दास बांग्लादेशी पुलिस की कस्टडी में हैं। एक संत को देशद्रोह के आरोप में बिना किसी वारंट, बिना किसी सुनवाई के गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर बैन इस्कॉन और इस्कॉन इज टेररिस्ट जैसे हैशटैग के साथ अभियान चलाए जा रहे हैं। इस्कॉन को बड़े खतरे के रूप में पेश किया जा रहा है। बांग्लादेश की सड़कों पर इस्कॉन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इस्कॉन के अनुयायियों की हत्या करने के खुलेआम नारे लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर दिख रही तस्वीर बेहद भयावह है। बांग्लादेश में हिफाजत इस्लाम जैसे कट्टरपंथी संगठन इस्कॉन पर कार्रवाई ना होने पर चुन चुन कर कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं और यूनुस सरकार ऐसे आतंकी संगठनों को खुश करने के लिए इस्कॉन को निशाना बनाने दे रही है। क्योंकि केवल हिंदू समाज को प्रताड़ित करना, इस्कॉन के नेताओं, धार्मिक गुरुओं को जेल में बंद कर देना,
ये बता रहा है कि वहाँ भी पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथी सरकार पे हावी हो गए हैं और ये संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस्कॉन को टारगेट कर हिंदू अस्मिता को छिन्न भिन्न करने का प्रयास हो रहा है। हिंदुओं के मनोबल को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इस्कॉन पर बैन लगाने से सरकार के बहाने कट्टरपंथियों का इस पर कब्जा हो जाएगा। कट्टरपंथी अपनी मनमानी कर सकेंगे। पूरे बांग्लादेश में इस्कॉन का अच्छा खासा नेटवर्क है। इनके मंदिरों का जाल पूरे देश में फैला हुआ है। ढाका, मेमनसिंह, राजशाही, रंगपुर, खुलना, बारिसाल, चट्टोग्राम और सिलहट में इस्कॉन के मंदिर हैं। इसके अलावा पूरे देश में इसके 110 सेंटर हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन आतंकियों के निशाने पर है। उसकी एक बड़ी वजह है इसकी धन संपत्ति और इसका बढ़ता प्रचार प्रसार। बांग्लादेश में इस्कॉन को मानने वालों की बड़ी संख्या है। इसके मानने वालों में हिंदुओं के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी शामिल हैं। इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। पूरी दुनिया में इस्कॉन के मंदिर हैं, इसके मानने वाले हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि इस्कॉन के लोग किसी भी तरह के गैर कानूनी गतिविधि में शामिल रहे हों। लेकिन बांग्लादेश में इस्कॉन को लेकर एक अलग ही नैरेटिव बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश से भी इस्कॉन पर बैन के बहाने हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू आबादी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को हिंदू समर्थक माना जाता था, इसलिए हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद ही बांग्लादेश में हिंदू कट्टरपंथियों और खालिदा जिया की पार्टी के निशाने पर आ गई। इस्कॉन पर हमले के पीछे कट्टर मुस्लिम सोच के साथ साथ कट्टर राजनीतिक सोच भी है। हिंदू जितना कमजोर होगा, शेख हसीना की पार्टी का वोट बैंक भी उतना ही कमजोर होगा, जिसका सीधा फायदा कट्टरपंथी संगठनों और खालिदा जिया को होगा। टीम न्यूज़ नेशन। क्योंकि केवल हिंदू समाज को प्रताड़ित करना, इस्कॉन के नेताओं, धार्मिक गुरुओं को जेल में बंद कर देना, ये बता रहा है कि वहाँ भी पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथी सरकार पे हावी हो गए हैं और ये संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस्कॉन को टारगेट कर हिंदू अस्मिता को छिन्न भिन्न करने का प्रयास हो रहा है। हिंदुओं के मनोबल को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इस्कॉन पर बैन लगाने से सरकार के बहाने कट्टरपंथियों का इस पर कब्जा हो जाएगा। कट्टरपंथी अपनी मनमानी कर सकेंगे। पूरे बांग्लादेश में इस्कॉन का अच्छा खासा नेटवर्क है। इनके मंदिरों का जाल पूरे देश में फैला हुआ है। ढाका, मेमनसिंह, राजशाही, रंगपुर, खुलना, बारिसाल, चट्टोग्राम और सिलहट में इस्कॉन के मंदिर हैं। इसके अलावा पूरे देश में इसके 110 सेंटर हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन आतंकियों के निशाने पर है। उसकी एक बड़ी वजह है इसकी धन संपत्ति और इसका बढ़ता प्रचार प्रसार। बांग्लादेश में इस्कॉन को मानने वालों की बड़ी संख्या है। इसके मानने वालों में हिंदुओं के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी शामिल हैं। इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। पूरी दुनिया में इस्कॉन के मंदिर हैं, इसके मानने वाले हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि इस्कॉन के लोग किसी भी तरह के गैर कानूनी गतिविधि में शामिल रहे हों। लेकिन बांग्लादेश में इस्कॉन को लेकर एक अलग ही नैरेटिव बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश से भी इस्कॉन पर बैन के बहाने हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू आबादी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को हिंदू समर्थक माना जाता था, इसलिए हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद ही बांग्लादेश में हिंदू कट्टरपंथियों और खालिदा जिया की पार्टी के निशाने पर आ गई।
इस्कॉन पर हमले के पीछे कट्टर मुस्लिम सोच के साथ साथ कट्टर राजनीतिक सोच भी है। हिंदू जितना कमजोर होगा, शेख हसीना की पार्टी का वोट बैंक भी उतना ही कमजोर होगा, जिसका सीधा फायदा कट्टरपंथी संगठनों और खालिदा जिया को होगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।